जितने भी हिंदुओं देख रहे हो वीडियो, बहुत ही सीरियस एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ विजय भाई। हम ध्यान से देखना इस वीडियो को जो अभी चलेगी, उसके बाद अब जो बोलने वाले हैं ना, लाखों 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 लोगों तक पहुंचाना है। तुम्हें वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं। मुझे अभी एक चीज और पता लगी थी कि यहाँ पे बता रहे थे कि जब कीर्तन होता है तो कीर्तन वाली जगह पे से लोग जबरदस्ती हाँ निकलते हैं। उनको मना भी करो, गाड़ी खड़ी कर दो, लेकिन जब भी निकलना बंद नहीं करते। और अभी कुछ बच्चियों की बताई जाती है, बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो गंदे गंदे कमेंट मारते हैं, गाली गंदे गंदे गाली देते हैं, सिगरेट पीते हैं, गंदे गंदे यहाँ इस पतली गली में बैठ जाएंगे, स्मैक पियेंगे। तो आपने कभी पुलिस में इसकी शिकायत की? बेटा मेरे साथ और ऐसे लोग यहाँ आप जाओगे सीधे तो ऊपर से पूरा फेंक देंगे। कभी मैं भी खड़ा था, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, मेरे ऊपर पूरा फेंक दिया, पूरा फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। फिर 4-5 लड़के इकट्ठे खड़े सिगरेट पिए बैठ के वहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर निकलना पड़ना, मतलब पैदल भी निकलने के लिए। हिंदुओं ने यहाँ से पलायन करने का कहीं ना कहीं फैसला ले लिया है। वो इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ का किसी प्रशासन हो, किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन हो, किसी प्रकार की कोई सहायता यहाँ नहीं मिल रही है। उसका ही कारण आप खुद देख लीजिए, उन्होंने अपनी मेहनत की पूंजी से यहाँ पर इतने बड़े बड़े मकान बनाए, आज उन्हें बेचने के लिए तैयार हो गए। लगातार मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर मकान बिकाऊ के पोस्टर ना लगे हों, लगातार वही पोस्टर। क्योंकि यहाँ पर औरतें सेफ नहीं है, यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है। अगर निकल जाती है तो उनसे छेड़ते हैं, उन्हें गलत कमेंट करते हैं। आपको ये बताओ 13 नंबर में इनकी मस्जिद है, ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि वो मस्जिद नहीं है, घर था वो। वहां पर इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी। मस्जिद में गुम्बद होता है, कभी भी देखना, कोई गुम्बद नहीं है, घर बन रहा है। अब 13 नंबर से इन्होंने 12 नंबर में मस्जिद लिया है, जहाँ पर सन 1984 से हमारा मंदिर है। मंदिर के सामने मस्जिद ला रखा है। मस्जिद लाने का मतलब यह है कि हमारे मंदिर के बाहर आगे कीर्तन होगा और इनके सामने अजान होगी, तो लड़ाई बजेगी, लड़ाई होनी है। तो ये तो चाहते हो कि वो हिंदू भाग जाए यहाँ से कम 50% हिंदू था, 30% हिंदू भाग चुका है। मैं इस गली में बता रही हूँ 20% ही लोग रह चुके हैं इस गली में। वीडियो देखा तुम लोगों ने? ये दोस्तों दिल्ली का एरिया ब्रह्मपुरी का है। ब्रह्मपुरी का लोकेशन क्या है? आसपास के एरिया को ध्यान से देखो। मौजपुर, बाबरपुर, सीलमपुर, खजूरी खास, करावल नगर, गिद्धों के बीच बसी हुई ये भूमि है जो आए दिन नोचने को और आपका अस्तित्व मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारी कम से कम सरकार आ गई है तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग वहां एक गली में, जो गली नंबर 12-13 बताई जा रही है, वहां पे एक नॉर्मल घर था, 1984 से मंदिर था। उस मंदिर के बगल में जानबूझ के घर के ऊपर मस्जिद बना दिया गया और वहां के लोगों के मन में इतना डर का माहौल बना हुआ है कि लोग वहां से एक एक करके अपना घर बेच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उनके घरों के ऊपर स्टिकर चिपकाया जा रहा है। वहां पे राहुल पिचोरी भाई गया अपना, उसके बाद सागर भाई गए, वहां के बयान लिया गया औरतों का। सोचो वहां के लोगों का दर्द कैसा है। आप तो अच्छी सोसाइटियों में, फ्लैटों में रह रहे हो, आप तो दूर से देखते हो, वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन कम से कम अपना फर्ज निभाओ। 10-10 लोगों को भेजो कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी में ऐसी घटना हो रही है जो वायरल हो रही है और जो देश के नागरिकों को पता नहीं है, और ज्यादा दिल्ली पुलिस को टैग करो ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन हो। मैं एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, अभी आपके पास बोलने का, करने का समय है। हम कोई देखो, अगर आपको डर लग रहा है ना तो अच्छी बात है, कम से कम सतर्क तो रहेगा। जो हमारी वीडियो से ऑफेंड हो रहे हो ना, तो एक बार सोचो कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो बच्चे स्कूल ढंग से ना जा पा रहे हो, जिनकी बहन बेटियां ढंग से गुजर ना पा रही हो, जो घर में ढंग से पूजा ना कर पा रहे हो। उनको वैसा ही फील होता होगा जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। मैं ज्यादा आपसे अपील करता हूँ, वीडियो शेयर करो और अपना, आपका भविष्य है, अभी भी एकत्रित हो जाओ, वहां जाकर लोगों को समर्थन करो, सपोर्ट करो। और ना याद रखो, आज उनके लिए नहीं बोलोगे ना तो कल तुम्हारे लिए भी नहीं बोलोगे और आने वाली जनरेशन तुम पे थूकेगी। और अभी वक्त है लड़ने का, लड़ जाओ और सरकार की आंखें खुलवाओ कि उनके ऊपर एक्शन हो जो लोग वहां पे परेशान कर रहे हैं। जय श्री राम। विजय भाई, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आप इन सब एरिया को, दिल्ली के अंदर करावल नगर, मौजपुर, शास्त्री पार्क और दिल्ली के अंदर से बटलाओ, जामिया, अब्दुल फजल और खट्टा कॉलोनी जैसे एरिया देख रहे हो भाई। आप समझो, कल्पना करो और दिमाग लगाओ भाई, अपना दिमाग लगा दो। कारोबार में, बिजनेस में, बच्चे पालने में, खाने पीने, मौज मस्ती में, न्यू ईयर वाले टाइम पे तो अपनी बहनों को लेकर पहाड़ों तक पहुंच जाते तुम लोग। कभी दिमाग लगाया तुमने कि भाई इन सब एरिया में किन्होंने इनको 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल पहले बसाया है? और आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो मतलब आज जो माहौल है, जो क्रिएटिंग मतलब एक सिस्टम क्रिएट होते जा रहा है कि आज जो आप गली में एक बंदे को बसा रहे हो, 2 बंदे को बसा रहे हो, फिर वो 100 बंदे हो जा रहे हैं, फिर तुम वहां से भाग जा रहे हो। तुम कहते हो बेचारे कश्मीर वालों के साथ ऐसा हुआ, बेचारे केरला वालों के साथ हुआ, कर्नाटक बंगाल वालों के साथ हुआ, मद्रास वालों के साथ हुआ। बेचारे मत करो, तुम भी एक दिन बेचारे बन जाओगे। तुम्हारा जो पड़ोसी बगल वाले में जो किराए में बसा रहा है ना इनको, तो वो तुम्हें बेचारा बना रहा है। थोड़े से लालच के चक्कर में जो तुम्हें थूक करके, मूत करके, जो तुम्हें हक करके भी खिला रहा है, तुम उनको बसा रहे हो। जो तुम्हारे भगवानों को गालियां दे रहा है, तुम उनको बसा रहे हो। जो तुम्हारी गौ माता काट के खा रहा है, तुम उनको बसा रहे हो। जो तुम्हारी 1.5, 2, 5, 10, 20, 50, 60 साल की माता बहना तक का बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार करने के बाद मार दे रहे हैं, तुम उनको बसा रहे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया में हर जगह तुम्हें मारे खत्म कर दिया, तुम उनको बसा रहे हो। भाई तुम कौन से, तुम्हारे में दिमाग है, कौन सी पढ़ाई करी है तुम लोगों ने? तुम चाहते क्या हो? कौन सा लालच है इन लोगों का तुम्हें? तुम काम पे इनको रख रहे हो, दुकान पे इनको रख रहे हो, सामने रेडियो तुम इनकी लगा रहे हो, सामान तुम इनसे खरीद रहे हो, और ये तुम्हारा पूरा बाइकाट कर रहे हैं और ये पूरे देशों को गजवाही हिंद करने की बात कर रहे हैं। भाई क्या हो गया? हो क्या रहा है? तुम लोग किसका डर है? आप वहां पर देख रहे हो ना कैसे हिंदू परिवारों के घरों में पर्चे लग रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं, जहां मैं रहता हूं, खड्डा कॉलोनी में भी लग चुके कई बार। भाई साहब
मतलब कि ये नहीं कि जिम में गए, बॉडी बनाई, बहुत ताकतवर हो गए, पैसा बहुत ज्यादा, बहुत ताकतवर हो गए। बांग्लादेश में भी भाई बहुत पैसे वाले, तुम्हारे से ज्यादा भिखारी है तुम उन लोगों के आगे। ऐसे ऐसे पैसे वाले कह रहे सारी रजिस्ट्रियां ले ले, लेकिन मेरी एक 3 साल की 1.5 साल की बच्ची को छोड़ दे, नहीं छोड़ा। रजिस्ट्रियों पे अंगूठे भी लगा लिए, फिर उनके सामने कुर्सी पे बांध करके उनकी बच्चों का ही बलात्कार कर दिया, तब भी तुम इनको पाल ले हो। तो मतलब कि सबसे बड़े दुश्मन तुम हो, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। भाई हम तो तैयार हैं इनसे भिड़ने लड़ने के लिए, क्या तुम तैयार हो? कमेंट में जवाब देना भैया। और शेयर करो, क्योंकि दिल्ली की घटना पूरे देश की घटना होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि जो बातें बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रही है, आपके दिल्ली शहर में भी हो रही है और भारत के उन हर जगहों में हो रही है जहां जहां इनकी आबादी ज्यादा है। और फिर ये अपने आप को शांति का मसीहा बताने आ जाते हैं। दम है तो अपने लोगों को रोको ना कि किस तरह का नीच काम करते हो। तुम हिंदुओं शेयर करो, ज्यादा मेरी वीडियो मत देखो, शेयर करो, अपना कुछ फर्ज निभा सकते हो तो, और पुलिस को अटैक करो। जय श्री राम।